संभल हिंसा के बाद माहौल हुआ सामान्य, सड़कों पर पसरा सन्नाटा, पुलिस ने निकाला इलाके में फ्लैग मार्च। संभल हिंसा की जांच के लिए मुरादाबाद पहुंची जांच आयोग की टीम। सर्किट हाउस में जांच आयोग की टीम से मुरादाबाद के कमिश्नर ने मुलाकात की। आज सुबह 10:30 बजे से 11 बजे के बीच मस्जिद पहुंचेगी न्यायिक आयोग की टीम। हिंसा वाले इलाके की करेंगे जांच। न्यायिक आयोग की टीम में 3 सदस्य शामिल हैं। संभल को लेकर बोले मुरादाबाद के डिविजनल कमिश्नर अंजनेय कुमार सिंह। कहा जांच आयोग जो निर्देश करेगा उसका पालन किया जाएगा। संभल में हालात सामान्य होने की कही बात। जांच आयोग हैं वो अपना काम खुद करेंगे, वो अपना तय करेंगे कि किस तरीके से उनको क्या करना है। हमें तो आज बस उनको असिस्ट करना है जहाँ पे भी वो जाएंगे संभवतः। संभल हिंसा का एक और वीडियो आया सामने। भीड़ को भड़काते दिखे मौलाना, आरोपियों की हुई पहचान। आपको बता दें लगातार तलाश में जुटी है पुलिस। हिंसा वाले दिन का है वीडियो। आचार्य प्रमोद कृष्णम का अखिलेश पर हमला। सपा ने हिंसा के लिए लोगों को उकसाया। सपा राजनीतिक पर्यटन के लिए संभल जा रही है। अखिलेश मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। संभल डीएम की राजनीतिक दलों से अपील, 10 दिसंबर तक संभल न आए राजनीतिक दल। 10 दिसंबर के बाद आए राजनीतिक दल। सुरक्षा कारणों से संभल जाने पर रोक है। सपा के ऐलान पर बीजेपी का पलटवार। सपा दंगाइयों को प्रोत्साहन दे रही। चाकूबाजों की समर्थक है सपा। सपा ने 5 लाख की मदद का ऐलान किया है। यूपी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा पर कसा तंज और बोले संभल में जो अपराधी हैं सबके सब समाजवादी हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया पूरी तरह से डिरेल्ड हैं। जो संभल में दंगा हुआ है, संभल में जो गड़बड़ी हुई है, संभल में जो अपराधी हैं सबके सब समाजवादी हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हिंदू संगठन की तरफ से महापंचायत का आयोजन। अवैध मस्जिद के खिलाफ बुलाई गई है महापंचायत। स्थिति को देखते हुए धारा 163 लागू की गई। बदायूं जामा मस्जिद विवाद पर ओवैसी की प्रतिक्रिया। ओवैसी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, आने वाली नस्लों को एआईसी की पढ़ाई के बजाय एएसआई की खुदाई में व्यस्त किया जा रहा। बदायूं जामा मस्जिद विवाद पर ओवैसी के बयान पर बीजेपी नेता मनोज तिवारी का पलटवार। बोले ओवैसी का बयान पागलपन वाला है। पागलपन वाला बयान है। हिंदूवादी लोगों पे या इस्लामवादी लोगों पे या सिखवादी लोगों पे लगाम लग, ये भाषा तो पागल व्यक्ति ही बोल सकता है। अजमेर दरगाह में मंदिर का दावा करने वाले हिंदू सेना के अध्यक्ष को धमकी। विष्णु गुप्ता ने दिल्ली के बाराखम्मा थाने में दर्ज कराई शिकायत और कहा कनाडा और भारत के नंबर से मिली, जान से मारने की धमकी। हिमाचल के संजौली मस्जिद विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष को जिला कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। मस्जिद की 3 मंजिल तोड़ने का आदेश बरकरार। नगर निगम के फैसले के खिलाफ दायर की थी याचिका। राजस्थान में धर्मांतरण विरोधी बिल को मंजूरी। प्रदेश कैबिनेट ने बिल को दी मंजूरी। लालच देकर धर्म परिवर्तन होगा अपराध। आने वाले विधानसभा सत्र में पेश होगा बिल। सामूहिक धर्म परिवर्तन में 2 से 7 साल की सजा। तौकीर रजा पर केस दर्ज करने की मांग। हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास ने मांग की। बोले तौकीर रजा पर देशद्रोह का केस दर्ज हो। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में सर्राफा व्यापारी से तमंचे के बल पर लूट। दुकान में घुसकर लूट की घटना को अंजाम दिया। लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में दिखा रफ्तार का कहर। कार सवार ने युवती को टक्कर मारी। हादसे का वीडियो भी सामने आया। बिहार के अररिया में पैक्स अध्यक्ष को बदमाशों ने मारी गोली। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। अस्पताल में भर्ती कराया। गुस्साए लोगों ने गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन किया। बलिया में पुलिस की गुंडाई का वीडियो हुआ वायरल। फरियादी की एएसआई ने की पिटाई। जमीन से जुड़े मामले में फरियाद लेकर के पहुंचा था फरियादी। ग्रेटर नोएडा में टोल प्लाजा पर मारपीट का वीडियो आया सामने। टोल कर्मचारी और ट्रांसपोर्टर में हुई मारपीट। बिना टोल दिए ट्रांसपोर्टर ने टोल प्लाजा से गाड़ी निकाली। तमिलनाडु में बने बाढ़ जैसे हालात। पानी में बहती नजर आई गाड़ियां। लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। पुडुचेरी में सड़कें बनी नदियां। लोगों की मदद के लिए चलाया जा रहा रेस्क्यू अभियान। नाव से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। पुडुचेरी में कई हिस्सों में चक्रवात के चलते भारी बारिश। इलाके में भरा पानी। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। फेंगल धीरे धीरे पश्चिम दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ेगा। पुडुचेरी में तूफान फेंगल ने मचाई तबाही। तेज बारिश की वजह से सड़कें हुई जलमग्न। स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। विशाखापट्टनम में दिखा फेंगल चक्रवात का असर। बारिश के बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इलाके में जलभराव की स्थिति। तमिलनाडु में तेज बारिश से लोगों का बुरा हाल हुआ। नदियों में तब्दील हुई सड़कें। लोगों की जान का खतरा बना। तमिलनाडु में तूफान फेंगल ने दी दस्तक। उफान पर नजर आई लहरें। मौसम विभाग ने लोगों से घरों पर रहने की अपील।
चेन्नई में चक्रवात फेंगल का असर, चक्रवात के चलते बंद कर दी गई हैं उड़ानें, फिर से की गई शुरू। एयरपोर्ट पर दिखी यात्रियों की भीड़। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर बढ़ा आक्रोश, ढाका से भारत तक यूनुस सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। विश्व हिंदू परिषद बोली कट्टरपंथियों को मिल रहा यूनुस सरकार का समर्थन। बांग्लादेश में चिन्मय दास के सहयोगी गिरफ्तार हुए, चिन्मय दास के 2 सहयोगी गिरफ्तार किए गए। बांग्लादेश के हालात पर इस्कॉन ने जारी किया बयान, दंगाइयों ने मंदिर को तहस नहस कर दिया। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के लिए प्रार्थना करेंगे, पूरी दुनिया के इस्कॉन मंदिर में प्रार्थना का आयोजन। इस्कॉन का एक सेंटर है वैरब में, वहां पर दंगाइयों ने घुसकर पूरे मंदिर को तहस नहस कर दिया है। विश्व के में जितने भी इस्कॉन के मंदिर हैं 150 देशों में 850 मंदिर और हमारे जितने भी सेंटर्स हैं वहाँ पर इस्कॉन के करोड़ों भक्त अपने पास के जो भी मंदिर है वहाँ पर जाकर बांग्लादेश के माइनॉरिटीज के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। आज 150 देशों में इस्कॉन का प्रदर्शन, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा की मांग। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पर आरएसएस ने जताई चिंता, दत्तात्रेय होसबोले ने कहा अत्याचार बंद हो, चिन्मय दास को रिहा किया जाए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में आरएसएस की आक्रोश रैली, इंदौर में 4 दिसंबर को निकाली जाएगी आक्रोश रैली, 4 लाख हिंदू भरेंगे हुंकार। बीएसएफ के स्थापना दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने किया ट्वीट, बीएसएफ के जवानों और उनके परिवारों को बधाई। महाराष्ट्र को 5 दिसंबर को मिलेगा नया मुख्यमंत्री, शाम 5 बजे मुंबई के आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा, प्रधानमंत्री समेत कई केंद्रीय मंत्री और सीएम शामिल होंगे। फडणवीस बन सकते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, एससीपी और शिवसेना से होगा एक डेप्यूटी सीएम। अजीत पवार का बयान, महायुति की बैठक के बाद होगा औपचारिक ऐलान। महाराष्ट्र के सीएम को लेकर अजीत पवार का बयान, बोले बीजेपी से ही होगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, शिवसेना और एनसीपी से होंगे डेप्यूटी सीएम। हिमाचल में सुक्खू सरकार की तुगलकी फरमान आया सामने, बस में कांग्रेस विरोधी डिबेट देख रहे यात्री का गुस्सा ड्राइवर और कंडक्टर पर निकाला, भेजा नोटिस, बाद में दी सफाई। मैनपुरी पहुंचे कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने सपा पर बोला हमला और कहा समाजवादी लोग जनता को भड़का रहे, रामगोपाल यादव के बयान के कारण संभल में हिंसा हुई। विदेश दौरे से लौटने के बाद बोले सीएम मोहन यादव, यूके जर्मनी दौरे में करीब 78,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले, पूरे प्रदेश को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ाना है। लंदन और कोविट्री की जो हमारी यात्रा हुई है उसमें 60,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव हमारे पास आए। मुझे इस बात की प्रसन्नता के बड़े से बड़े निवेशकों ने भी वही उम्मीद और उत्साह के साथ काम किया है, जिसके भरोसे से मध्य प्रदेश की अपनी एक साख और साख पे हम अपने नीचे काम उतार रहे हैं। दिल्ली के उत्तम नगर से आप विधायक नरेश बालियान गिरफ्तार हुए, बालियान पर गैंगस्टर से बातचीत का आरोप है, रंगदारी वसूली को लेकर बालियान गिरफ्तार हुए हैं, पुलिस ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। गैंगस्टर कपिल सागवान के बीच बातचीत का कथित ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद नरेश बालियान गिरफ्तार हुए। विदेश में रहता है कपिल सागवान, व्यापारियों से फिरौती वसूलने के बारे में चर्चा हुई थी। गिरफ्तारी पर आप सांसद संजय सिंह ने कहा आम आदमी पार्टी के विधायक को साजिश के तहत दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। लगातार भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल के लोगों के खिलाफ साजिश रचने में लग गए हैं और इसी साजिश के तहत आज आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में पदयात्रा के बीच अरविंद केजरीवाल पर हमले की कोशिश, केजरीवाल पर युवक ने फेंका पानी, सुरक्षा बलों ने युवकों को पकड़ लिया। केजरीवाल पर हमले के बाद आप सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज का दावा, केजरीवाल को जलाने की कोशिश है, केजरीवाल पर स्प्रिट फेंका गया, हमलावर बीजेपी का औपचारिक सदस्य है। दिल्ली के बीचों बीच अरविंद केजरीवाल को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। एक आदमी ने उनके ऊपर स्पिरिट फेंकी। जब कोई आदमी खेल में हारता है तो फिर वो बेईमानी करके जीतने की कोशिश करता है। आज भारतीय जनता पार्टी बेईमानी पे उतर आई है। केजरीवाल पर हमले पर बोले पंजाब के सीएम भगवंत मान, केजरीवाल पर हमला शर्मनाक है। 35 दिन में केजरीवाल पर तीसरा हमला, दिल्ली में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त। केजरीवाल पर हमले पर पुलिस का बयान, केजरीवाल पर युवक ने पानी फेंका, आरोपी युवक को हिरासत में लिया गया। खानपुर डिपो में बस मार्शल है युवक, हमले के पीछे के कारणों की जांच जारी है। अरविंद केजरीवाल पर पानी फेंकने वाली घटना से सियासत गरमाई, बीजेपी नेता आरपी सिंह का बयान, केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली के लोगों में भयंकर गुस्सा है। वह जहाँ भी जाते हैं वहाँ लोग उनको हूट करते हैं, अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं, उनके विधायकों की पिटाई होती है। वह ये समझ नहीं पा रहे कि दिल्ली में लोगों में गुस्सा है, भयंकर गुस्सा है।
और गुस्सा फूट फूट कर निकल रहा है। कांग्रेस ने केजरीवाल पर हमले को आम आदमी पार्टी की साजिश बताया। कांग्रेस नेता मुमताज पटेल ने कहा ये खुद से आम आदमी पार्टी ने किया है ताकि चर्चा में रहे, चुनाव आ रहे हैं। इस वाक्य को इतनी बड़ी घटना बताई जा रही है कि जानलेवा हमला हुआ है, स्पिरिट फेंका गया है। हमने पास्ट में भी देखा है कि शायद ये खुद से भी आम आदमी पार्टी ने किया हो ताकि चर्चा में रहें, चुनाव आ रहे हैं तो आप जानते हैं कि चुनाव के वक्त तो चर्चा में रहना ज़रूरी है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का अरविंद केजरीवाल पर आरोप, बोले चुनाव आते ही केजरीवाल की नौटंकी शुरू, बस मार्शल का गुस्सा अब आप पर उतर रहा। चुनाव आते ही अरविंद केजरीवाल जी की नौटंकी शुरू हो जाती है। कभी अपने मुंह पे थप्पड़ खाते हैं, कभी अपने पे शाही फिकवाते हैं और फिर बीजेपी को कसूरवार ठहराते हैं। पोर्नोग्राफी केस में ईडी ने राज कुंद्रा को भेजा है समन। सूत्रों के हवाले से खबर, कल सुबह 11 बजे मुंबई में ईडी दफ्तर में बुलाया गया। हिंदू सनातन एकता यात्रा पूरी करने के बाद इंदौर पहुंचे बाबा बागेश्वर। कार्यक्रम के दौरान दिया भाषण, का एआई के बाद एचआई की जरूरत, एचआई मतलब हिंदू इंटेलेक्चुअल। एआई के बाद एचआई की जरूरत है भारत में, हिंदू इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल हिंदू। जम्मू कश्मीर पुलिस का आतंकवाद के खिलाफ अभियान जारी, 7वें दिन भी कई इलाकों में छापेमारी की। अब तक 100 से ज्यादा ठिकानों पर रेड पड़ी। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर नंद गोपाल गुप्ता के काफिले की गाड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई। हादसे में सीआईएसएफ के 2 जवान घायल हुए। रामपुर में सजा काट रहे अपराधी ने पैरोल पर बाहर आने के बाद पीड़ित परिवार को धमकाया। पुलिस की मौजूदगी में घर में घुसकर धमकी दी। वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। रायबरेली में नशे में धुत पीआरडी जवान ने गेटमैन को पीटा। लोगों की जमा हुई भीड़, पीआरडी जवान को लेकर पुलिस स्टेशन गई जीआरपी। राजस्थान के हिंडौली से सामने आई हैरान कर देने वाली घटना। महिला को डायन बताकर प्रताड़ित किया। महिला के बाल काटकर उसका मुंह काला किया गया और इतना ही नहीं, महिला के शरीर को लोहे की गर्म रॉड से भी दागा गया। महिला को प्रताड़ित करने के मामले में पुलिस ने की गिरफ्तारी। 4 महिला समेत 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इलाज के नाम पर भोपा खोगड़े ने महिला को गर्म लोहे से दागा था। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई। एक यात्री के पास से करोड़ों रुपए का सोना बरामद किया गया। भैया आपको बता दें, अंडरवियर में छिपाकर लाया था करोड़ों का सोना। बहराइच पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले गैंग को पकड़ा। 3 आरोपियों के पास से 9 बाइक बरामद की। जुआ खेलने के लिए बना लिया बाइक चोर गिरोह। महाराजगंज हिंसा में मामले में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। रामगोपाल की हत्या में शामिल 3 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया। प्रतिमा विसर्जन के दौरान ये घटना हुई। संभल की मस्जिद में बच्ची से रेप की कोशिश। मौलाना ने भाई के साथ मिलकर 3 घंटे मस्जिद में बंधक बनाया। पुलिस ने आरोपी मौलाना और उसके भाई को जेल भेजा। तो महिला ने कल आके तहरीर दी कि उनकी बच्ची जो कि 13 वर्षीय है, उसको ढलान वाली मस्जिद में बंद करके 3 घंटे रखा गया। वो मस्जिद से बच्ची रिकवर हुई। मौलाना साजिद एवं उनके जो भाई हैं उनको जेल भेजा गया है और आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। दिल्ली के न्यू उस्मानपुर में ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल पर चाकू से हमला। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद बदमाश को गिरफ्तार किया। कांस्टेबल पर चाकू से हमला किया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में तालाब के किनारे मिला अज्ञात शव। लोगों में मचा हड़कंप। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। अमेरिका में भारतीय छात्र की गोली मारकर हत्या। तेलंगाना के खम्मम इलाके का रहने वाला युवक 4 महीने पहले ही गया था शिकागो। दोषियों के खिलाफ एक्शन की मांग। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में हादसा। खड़ी एम्बुलेंस में लगी आग। स्थानीय लोगों में मचा हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मध्य प्रदेश के खरगोन में यात्रियों से भरी बस पलटी। हादसे में 4 लोगों की मौके पर मौत हुई। गंभीर रूप से घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। तेज रफ्तार की वजह से यह हादसा हुआ। रायबरेली में तेज रफ्तार बाइक की आपस में जोरदार टक्कर। हादसे में एक युवक की मौके पर दर्दनाक मौत। दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। जिला अस्पताल रेफर किया गया। सहारनपुर में ट्रक ने 2 बाइक सवार लोगों को कुचला। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। बदायूं में तेज रफ्तार पिकअप और बाइक की टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत। पुलिस कर रही है मामले की छानबीन। सीरियाई मीडिया ने राजधानी दमिश्क में दी गोलीबारी की खबर। आपको बता दें, हयात तहरीर अल शाम की सेना लगातार बढ़ रही आगे। गाजा में दीर अल बलाह के पूर्व में हमले जारी। हमास के खिलाफ इजराइल की लड़ाई जारी है। गाजा में अब तक 44,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। हामा शहर पर कब्जा करने के बाद दक्षिण की ओर बढ़ रहे इदलिब विद्रोही 8 लाख की आबादी वाला सीरिया का तीसरा सबसे बड़ा शहर। सीरिया में अलेप्पो शहर पर विद्रोहियों का कब्जा। सीरिया में विद्रोही गुट के ठिकानों पर रूस की एयर स्ट्राइक। विद्रोहियों के कई ठिकानों को तबाह करने का दावा।
हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए लेबनान में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन जारी। बमबारी में हिजबुल्लाह आतंकियों के सैकड़ों ठिकाने तबाह हुए। आम नागरिकों से सुरक्षित जगह जाने की अपील की गई। जॉर्जिया में संसद भवन के बाहर भारी संख्या में जुटे प्रदर्शनकारी, सरकार के खिलाफ की गई नारेबाजी। यूरोपीय संघ परिग्रहण वार्ता को निलंबित करने को लेकर के जताई नाराजगी।